सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 23 मार्च साल 1931 को महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद हुए थे। और इस दिन को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इन क्रांतिकारियों के संघर्ष के बल पर आज़ादी दिलाने की ठान ली थी उन्होंने, और क्रांति का पर्याय बनकर वो देश के अंदर अमर हो गए। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भगत सिंह की उम्र बताई जाती है 12 साल के थे उस समय। और साल 1920 में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे, उस समय भगत सिंह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़कर वो आंदोलन में भाग लेने शुरू कर दिया था। साल 1928 के अंदर जो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें अंग्रेज पुलिस अधिकारी था, सैंडर्स के आदेश से जो लाठीचार्ज हुआ था, उस समय लाला लाजपत राय जी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और बाद में वो शहीद भी हो जाते हैं। भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर वो सैंडर्स को मार देते हैं और लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लेते हैं। सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह को पूरे देश के अंदर क्रांतिकारी की पहचान मिलती है। अप्रैल 1929 के अंदर हम बात करें तो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा था और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था और उनको मजबूत किया था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पर जो लाहौर षड्यंत्र था उसके तहत मुकदमा चलाया गया था और साथ साथ में भगत सिंह पर सैंडर्स हत्या की भी सजा सुना दी गई थी। कोर्ट ने इन तीनों क्रांतिकारियों की बात करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा सुना देता है कोर्ट। और कोर्ट ने इन तीनों क्रांतिकारियों की 24 मार्च के दिन इन्हें फांसी देने का फैसला लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने इन तीनों क्रांतिकारियों के लोकप्रियता और जो संभावित था कि 24 मार्च को जो विरोध होना है, उसके विरोध में या उसके डर से उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च 1931 को दे देते हैं।